नमस्कार दोस्तों, हनुमंत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोग टेस्ट सीरीज 8 कर चुके हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से संबंधित 9वां टेस्ट सीरीज है। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। तो अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, मतलब भारतीय संविधान में बताना है वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। 12, 15, 25, 20 बताइए। तो आपको आंसर मिला भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12। लेकिन जब संविधान बना तब संविधान में 8 अनुसूचियां थी। समझ में आया? 8 अनुसूचियां थी, अब 11 अनुसूचियां हैं। 9, 10, 11, 12 ये जो है बाद में जोड़ा गया है। तो वर्तमान में अब कितनी अनुसूचियां हैं, 12। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ब्यौरा नहीं, ब्यौरा देती है। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची बताइए। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची। पता होगा पहली अनुसूची में क्या है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध दिया गया है। और दूसरी अनुसूची में कहा जाए तो संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध दिया गया है। और तीसरी अनुसूची में उनके शपथ का प्रारूप दिया गया है। चौथी में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ये चारों याद रखिए, चारों अनुसूची में क्या क्या उपबंध किया गया है। और जो आपका सवाल पूछ रहा था वो आपका पहली अनुसूची में। पहली अनुसूची काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, बहुत पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है बताना है, कौन सा मतलब सही है। चतुर्थ अनुसूची में भूमि सुधार है, अष्टम अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र, अष्टम अनुसूची में राज्यसभा, नवम अनुसूची में भाषा बताइए। कौन सा सुमेलित है बताइए। तो आपको बता दिया जाए, अष्टम अनुसूची जनजातीय क्षेत्र। चतुर्थ सुमेलित क्यों नहीं है? क्योंकि चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, ना कि भूमि सुधार। समझ में आ गया? अष्टम अनुसूची इसलिए नहीं वो सुमेलित है क्योंकि अष्टम अनुसूची में राज्यसभा न होकर भाषा है, भाषा का उपबंध है। और नौवीं सूची में भाषा न होकर भूमि सुधार है। समझ में आ गया? भूमि सुधार का उपबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित था? षष्टम अनुसूची जनजातीय क्षेत्र से उपबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है, अब ये पूछ रहा है। इस सातवीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण, आठवीं अनुसूची भाषाएं, नवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, 10वीं अनुसूची भूमि सुधार बताइए। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका ऑप्शन है डी, क्योंकि 7वीं अनुसूची में पता है विधायी शक्तियों का वितरण है,
8वीं अनुसूची में अभी मैंने बताया ही आपको भाषा है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण का उपबंध है, ये भी सही है। तो बचा क्या 10वीं अनुसूची में भूमि सुधार न होने के बजाय दल बदल कानून है। दल परिवर्तन के आधार पर निहत्ताएं। 10 से 10वीं याद रखिए, 10 से दल बदल। अगर 10वीं कह रहा है तो 10 से दल बदल। इस शानदार ट्रिक है, आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर 10वीं आ गया तो दल बदल, भाई इतना याद रखिए, आपका कभी गलत नहीं होगा। दल बदल 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि। बताइए समवर्ती सूची में, भारत के संविधान की समवर्ती सूची में बताना है कौन सा विषय है। आपको पता होगा भारत के संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और एक राज्य सूची। ये मैं अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा पॉलिटी के क्लास में कि समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उसमें केंद्र कानून बनाते हैं, वो संघ सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाता है, समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाते हैं। और ये भी बताएंगे कि समवर्ती सूची में अगर केंद्र राज्य का विवाद हो तो केंद्र जो उस पर कानून बनाएगा। तो पहले आप इसका आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में कौन सा है बताइए। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये समवर्ती सूची में है। अगर लोक कल्याण और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति आय और निखात निधि, ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया, ये समवर्ती सूची के अंदर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो बताइए वन जो है समवर्ती सूची से संबंधित है, शेयर बाजार समवर्ती सूची से है, डाक घर बजट बैंक संघीय सूची से है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची से। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको बता दिया जाए, वन जो है समवर्ती सूची का विषय है, सुमेलित है। शेयर बाजार समवर्ती सूची से नहीं है, यही मेल सुमेलित नहीं है। शेयर बाजार जो है वो संघीय सूची से है, संघ सूची कहा जाए या संघीय सूची से है। समझ में आ गया। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची से, ये भी सही है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, ये भी सही है। क्या आपको मिला सही सुमेलित नहीं है। शेयर बाजार समवर्ती सूची न होने के बजाय संघीय सूची का विषय है। पता चल गया आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। ये तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अब समवर्ती सूची और संघ सूची और राज्य सूची मैंने आपको बता दिया है। तो आप बताइए समवर्ती सूची में कौन सा विषय है। बताइए समवर्ती सूची में है क्या है। कृषि है कि शिक्षा है, पुलिस है कि रक्षा। बताइए। ये तो गलत नहीं होना चाहिए, मैंने अभी बताया है आपको। ऑप्शन आपको क्या मिला, बी शिक्षा। समवर्ती सूची का विषय शिक्षा है। पहले ये राज्य सूची का विषय था, किंतु इसकी ये आपको पता ही है शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा ध्यान रखिए कौन सा संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। धारा 57 द्वारा इसे राज्य सूची से उठा के समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है,
बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही सवाल पूछा गया है और बनेगा भी आगे। तो शिक्षा कौन आप याद रखिए कि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समवर्ती सूची में डाला गया है। पहले ये राज्य सूची का विषय था। आइए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का विषय है? नंबर 1 दूसरी अनुसूची, नंबर 2 5वीं अनुसूची, सी 7वीं, डी 10वीं। ये तो बहुत ही आसान है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, तो आप लोग को पता चल गया होगा। नहीं पता चल गया होगा तो बहुत ही खराब बात है। मैंने क्या बताया था, दल बदल, दा से दल बदल तो दा से 10वीं अनुसूची। ये बहुत ही आसान है, तो ऑप्शन आपको मिला डी। समझ में आ गया। इसे जो है 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। समझ में आ गया, याद रखिए इसको। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया है। इसमें जो है 10वीं अनुसूची में 91 वे संविधान संशोधन द्वारा 2003 में काफ़ी संशोधन किया गया है। तो ये फैक्ट आप याद रखिए इतना कि इसे दल बदल कानून 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची से सम्मिलित है? बताइए। संघीय सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या बताना है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? ऑप्शन क्या मिला? बी राज्य सूची। राज्य सूची ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की परिशिष्ट 5 के तहत। याद रखिए इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्या कह रहा है। 10वां सवाल, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तीसरी, 5वीं, 7वीं, 10वीं। बताइए। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में। समझ में आ गया। 5वीं अनुसूची में। और कहा जाए कुछ राज्य जो हैं, जो असम हो गया, जैसे मेघालय हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो उपबंध है, कौन कौन से राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन राज्यों के जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो उपबंध है वो 6वीं अनुसूची में है। इतना ध्यान रखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर राज्य दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में उपबंध है, तो आपको याद रखना है ये चारों राज्य और कौन सी अनुसूची, 6वीं अनुसूची। तो आज आपका क्लास यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर हमारे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबाएं, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है वीडियो आपको। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।